पैनल डिस्कशन ऑन फ्यूचर राइवरिंग साइंटिस्ट को कवर किया गया। परिचर्चा पर डिस्कशन किया गया, उसमें सोयाबीन से दूध और पनीर बनाया गया। प्रोफेसर एनके सिंह ने बताया कि साइंस क्विज में 5 स्कूल को कवर किए। प्रोफेसर राजेश मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण को बताना है कि मात्र 5 रुपए के सोयाबीन के सीड से 1 लीटर दूध बनाया जा सकता है। परसबनिया धनबाद से शंकर प्रसाद की रिपोर्ट। आज मैं आया हूँ राजकीय पॉलिटेक्निक भागा परसबनिया। सर से मैं बात करूँगा। आपका नाम? एनके सिंह, केमिस्ट्री टीचर। ये प्रोग्राम जो यहाँ पर जो हो रही है ये किस चीज़ का है? और दरअसल है कि हम लोग के यहाँ हायर एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन गवर्नमेंट सरकार की ओर से जितने भी टेक्निकल कॉलेज हैं वो सभी में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक साइंस वीक प्रोग्राम चल रहा है। उसके तहत जो है 22 से हम लोग शुरू किए। 22 को प्रोग्राम हम लोग को था पैनल डिस्कशंस ऑन फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। उसी दिन प्रोग्राम था रिमेम्बरिंग साइंटिस्ट, जिसमें हम लोग इंडियन साइंटिस्ट को कवर किए और 10 साइंटिस्ट पर हम लोग परिचर्चा किए, डिस्कस किए। किस किस चीज़ पर आपको यहाँ किया जा रहा है? किन किन साइंटिस्ट का? जैसे आपका सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, श्रीनिवास रामानुजन, उसके बाद आपका एपीजे अब्दुल कलाम, एम नारायणन, एम विश्वेश्वरैया, ऐसे साइंटिस्ट को हम लोग सिलेक्ट किए थे रिमेम्बरिंग साइंटिस्ट। नेक्स्ट डे का प्रोग्राम 24 को था साइंस क्यूज एंड साइंस डिफेक्ट। साइंस डिबेट में जो है साइंस क्यूज में नियर बाई जो स्कूल थे 5 स्कूल को हम लोग कवर किए थे, जिसमें आपका मजदूर हाई स्कूल कांड्रा, डीएवी टासरा गौशाला, परसबनिया, मदर टेरेसा हाई स्कूल और उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंदरी बस्ती को बच्चे को सिलेक्ट किए थे और साइंस क्यूज 50 क्वेश्चन दिए थे और एमआर सीट पर उन लोग को एग्जाम देकर फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज के लिए सिलेक्ट किए थे। उसी तरह से सभी स्कूल से आपका साइंस डिबेट के लिए भी सिलेक्ट किए थे और उसमें सारे स्कूल और अपने जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा है उनके बच्चों को भी पार्टिसिपेट किए। उसको ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए 2 ग्रुप बनाए। स्कूल के बच्चे को अलग ग्रुप ए बनाए और कॉलेज के बच्चे को ग्रुप बी बनाए। चूँकि दो ग्रुप में, जी हाँ, दोनों का स्टैंडर्ड डिफरेंट था। चूँकि अंडर 10 तक के थे उसलिए ग्रुप ए बनाए, उसके लिए अलग सिलेक्ट किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज दिए और उसके कॉलेज के बच्चे को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है प्राइज का किए। और उसमें प्रोविजन रखे हैं कि जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट दूध सोयाबीन के सीड से दूध बनाए और उस दूध से चाय बनाकर हम सभी लोग को पिलाए। साथ ही सोयाबीन के दूध से पनीर बनाया जा रहा है। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम है मशरूम की खेती, कैसे उसको किया जाए, मशरूम को कितने आसानी से और कितने अच्छे तरह से प्राप्त किया जाए और कम समय में अधिक कैसे उत्पन्न की जाए, उस पर आज हम लोग का 2 फंक्शन है, यहाँ पर 2 एक्टिविटीज है। आप ठीक है, हम पूरा कर लें। फिर नेक्स्ट डे जो है आपका है आपको 27 को जो है वीडियोज ऑफ अ स्टूडेंट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, वो हमारे कैंपस में ही होगा। जो हमारे यहाँ 3 ब्रांच चलते हैं, फूड टेक्नोलॉजी, एक आपका माइनिंग है और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। इन तीनों इंजीनियरिंग में नए जो टेक्नोलॉजी वो डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, बच्चे उसमें करेंगे कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किस रूप से किया जाता है और किस तरह से वो करते हैं, वो सारे का वीडियो लेना है। और नेक्स्ट लास्ट जो 28 को है, जो 28 के डेट में है, जितने भी हम प्रोग्राम कराए फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसा कि हमने बताया आपको कि प्राइज देने की बात है, वो सारे को कलेक्ट करके उस दिन सारे लोगों को अवार्ड देंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आए और जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए या जितने लोग पार्टिसिपेट किए सभी लोग को प्राइज एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आखिरी दिन उसी दिन। एक्टिव स्टूडेंट को मतलब आप जो है सम्मानित करेंगे। जी और कुछ और हमारे आज का और आज के डॉक्टर राजेश मिश्रा फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच जीपी भागा का फैकल्टी हूँ। आज इस ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग यहाँ पर प्राचार्य महोदय के साथ एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे ग्रामीणों को ये बताना है कि किस प्रकार से सोयाबीन का प्लांट जो है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है और मात्र 5 रुपये में सोयाबीन
के सीड से 1 लीटर दूध किस प्रकार से बनाया जाता है। और ये सोयाबीन जो है यह हाईली प्रोटीनस मिल्क है, मल्टी न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा उस सोयाबीन के दूध के अलावा सोयाबीन का पनीर भी हम प्रिपेयर्ड करेंगे उसी मिल्क से। और मशरूम कल्टीवेशन के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ये जो फंगी है ये काफ़ी अच्छा फंगी है ये, और हाईली प्रोटीनस होता है। तो बटन मशरूम जो है यहाँ पर कैसे उत्पादन होगा उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारा बैग प्रिपेयर्ड कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, हम लोग जो यहाँ सीड जो है वो वहाँ से मंगवाए हैं। इसके अलावा जो सोयाबीन का भी जो सीड है वो विदाउट एनी सॉइल हम जो है कोकपीट के अंदर में किस प्रकार से उसको जर्मिनेट करके ग्रो कराएंगे, ये किसान भाइयों को आज यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट करके ये बताना है। धन्यवाद। आप सर कुछ। मैं हूं गणेश प्रसाद, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक भागा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गांव और छात्रों के बीच जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है उसको डिफ्यूज करना, उसको अंगीकार करवाना। माइनिंग के सेक्टर में ये तो माइनिंग बेल्ट है, माइनिंग में टेक्नोलॉजी चल रही है, खासकर जो हमारे ग्रामीण भाई हैं और जो कृषक वर्ग हैं वो सॉइल का और वाटर का कंजर्वेशन कैसे करेंगे इसके लिए बताया गया है कि जब पानी का बहाव अधिक होता है तो वहाँ हम लोग डैम बनाते हैं और खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में करने के लिए हम लोग फील्ड बंडिंग करते हैं, जो खेत है उसका मेड़बंदी करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सॉइल है और वाटर का कंजर्वेशन होगा। इसके साथ साथ बहुत सी जो ग्रामीण तकनीकी हैं जो सस्ती होती हैं और टिकाऊ होती हैं, सस्टेनेबल होती हैं, उनको विस्तार करने का काम भी हम लोग करवा रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है वो 7 दिनों का है, 28 को ख़त्म होगा और गांव के बीच वैज्ञानिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। थैंक। और आप कुछ बोलेंगे स्टूडेंट में? और मैं बात करूंगा, अपना नाम बताएं। मैं महेंद्र कुमार, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा में। ये जो आज हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है ये मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी को लेकर के, साइंस और टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस को यहाँ गांव के लोगों के बीच लाने के लिए किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बस इतना ही है कि गांव के लोग भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अप टू डेट होकर के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके खेती वगैरह में या और भी जो अदर वर्क्स है उसमें करने में उन लोगों को हेल्प हो, उसी के लिए ये एक्टिविटी किया जा रहा है और ये कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद। हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक भागा पूरे झारखंड में एक इकलौती संस्थान है जिसमें फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है और ये फूड टेक्नोलॉजी हमारे संस्थान की तरफ में इकलौती मतलब जो ये संस्थान है। तो इससे क्या होगा कि जब हम गांव वालों के बीच आएंगे, कृषि से इसके बारे में बताएंगे, तो जैसे डॉक्टर मिश्रा सर ने कहा, और ये एक जागरूकता का भी विषय है। इससे जुड़ेंगे हमारे संस्थान में और बच्चे भी फूड टेक्नोलॉजी के भी आ सकते हैं और नई तकनीकों से लेस होंगे। गाँव के बीच आने के बाद तकनीकी को भी बढ़ावा देना है। छात्र पॉलिटेक्निक के माध्यम से हो नए तकनीक का उपयोग करके इसमें इंजीनियरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। और सरकारी संस्थान है गाँव, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पहल था कि अपने सुदूर क्षेत्रों को और संस्थान के आसपास क्षेत्रों को वहाँ के बच्चों को जागरूक करें, क्योंकि नियर बाई से ही सब कुछ धीरे धीरे होता है। सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे जितने भी राजकीय पॉलिटेक्निक तमाम में ये साप्ताहिक विज्ञान दिवस का ये आयोजन किया जा रहा है। Good afternoon. On the behalf of GP Bhaga Mining, dedication to the principal sir and the chief patron who have been visited this school for a seminar on mushroom culture and how to cultivate using the things which are available in the nearby sources. This is a great initiative by our college to visit and educate the people who comes from the farmer background, and these people are the one who behold us and uplift our economic development. These are the real heroes, our farmers, and the students who have come here
to make this program successful along with the Misra sir. I would like to thank him also and the feedback to the of the fellow. आप अपना नाम बताएंगे? रोहित कुमार महतो, पंचायत समिति सदस्य परसबनिया। यहाँ पर जो आप ये आए हुए हैं यहाँ किस लिए? देखिए, हम लोगों को जानकारी मिली कि भागा माइनिंग के तरफ से यहाँ के हमारे पंचायत के किसानों के लिए उन्नत किस्म की बीज और उनसे होने वाले लाभ के लिए एक कैंप लगाया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से इनका साइंस वीक है वो चल रहा है। उसके लिए आज हमारे पंचायत को इन्होंने सेलेक्ट किया। उसके लिए मैं भागा माइनिंग पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि वे सभी आएँ और हमारे पंचायत के जितने भी कृषक हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनको आगे की जो भी नई तकनीक है उनकी जानकारी देने के लिए आए। यही सब बढ़ावा दिया जाए। बढ़ावा दिया जाए। थैंक यू। आप अपना नाम बताएंगे? अंजलि। आप इस जगह आए हुए हैं किस? मैं फैकल्टी हूँ CS से और यहाँ पे आज विलेज हंट पे हम लोग आए हुए हैं। विलेज हंट में एक्सपेरिमेंट्स बताया जा रहा है फूड टेक्नोलॉजी में, जिसमें कि हम लोग सोयाबीन के सीड से हम लोग चाय बनाए पहले, उसके बाद पनीर अभी बन रहा है और मशरूम का यहाँ पे ये खेती हो रहा है। और ठीक, ओके, थैंक यू। आप अपना नाम? मैं जीपी भागा से नीपू कुमार हूँ, फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच से। हम यहाँ पर आए हैं। हमारे जो हम देखते हैं दिन ब दिन न्यू टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, लेकिन क्या होता है न गांव तक हम लोग काफी हो रही है, गांव तक आने वाले समय जितना भी आपको दिनों दिन डेवलप हो रहा है, लेकिन गांव तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम लोग वही इंट्रोड्यूस कराने आए हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा अभी खेती ऐसी हो रही है कि बिना सॉयल के सिर्फ वाटर से ही खेती होती है। और फिर यहाँ पर जैसे हम लोग के पास ज़मीन बहुत कम है, किसान के पास बहुत किसान ऐसे भी होंगे जिनके पास ज़मीन की कमी होगी, लेकिन वो खेती दिन भर दिन और ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन इसके क्या होगा कि हम बिना सॉयल के भी खेती कर सकते हैं, वो हम लोग का मॉडल है। दूसरा कि सोयाबीन आजकल क्या होता है, 30 रुपया लीटर क्या होता है कि दूध हो चुका है। दूध दिन ब दिन या 50 रुपये हो गया है। वही ना कि हर दिन मतलब हर चीज़ की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है और जो हम लोग की GDP है वो दिन ब दिन घट रही है और हर चीज़ों की कीमत बढ़ रही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम कम सामान में ही अच्छी चीज़ें हम पा सकते हैं। जैसे कि सोयाबीन, 5 रुपये के सोयाबीन से हम क्या कर सकते हैं, 1 लीटर तक दूध हम बना सकते हैं। कैसे करके न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और इसके बाद क्या हो रहा है कि अभी न्यू टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया कि सोयाबीन से हम तेल भी बना सकते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी हमारे RK मिश्रा सर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और हम लोग सर भी हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल सर और बाकी टीचर और हम लोग के छात्र जो आए हैं इकट्ठा होकर हम लोग ग्रामीण को सिखा रहे हैं और हम लोग बताना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए? संतोष कुमार पांडे, माइनिंग के प्रोफेसर, भागा माइनिंग। हम लोग यह विज्ञान साइंस वीक 22 फरवरी से 28 फरवरी तक मना रहे हैं। इसमें हम लोग कल साइंस एग्जीबिशन दिखाएं, से माइनिंग का बहुत सा हम लोग जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसको हम लोग प्रदर्शनी में दिखाएं, जैसे ओपन कास्ट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग, और उसमें जो अभी सुनते हैं हम लोग कि केबल का चोरी हो गया, तो उसको रोकने के लिए हम लोग लेजर लाइट के सहायता से हम लोग गार्ड का व्यवस्था किए थे कि अगर चोर घुसता है तो लेजर से बजने लगेगा, अलार्म बजने लगेगा, जिससे हम लोग तुरंत काबू पा सकते हैं। बिना माने आदमी का भी हम लोग वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अपना सकते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं जो कि देश का या अभी का टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक, भारत के इकोनॉमी का जरूरी है कि हम लोग फार्मर पर ध्यान दें। और बहुत सा ऐसा टेक्नोलॉजी अभी डेवलप है जिसका हम लोग फार्मर भाई लोग, किसान भाई लोग नहीं जानते हैं। अगर उसके हम लोग अवेयरनेस पैदा करें तो उसका अपना कल्चर पर आपको जो है उस पर ध्यान दे सकते हैं। ध्यान दे साइंस और टेक्नोलॉजी का अच्छा पहल है, ताकि हम लोग को गांव में भेजा। हम लोग 1 महीना पहले से इसमें तैयारी में लगे थे। हर स्कूल को हम लोग गांव को घूम कर सब कृषक बंधुओं को पास अवेयरनेस फैलाए। और आज का हम लोग का जो अवेयरनेस दे रहे थे उस पर मशरूम का खेती कैसे होगा वो समझाए। दूसरा हम लोग सोयाबीन जो है सस्ता ही आता है, 100 रुपये केजी आता है। उससे हम लोग 100 रुपये केजी में हम लोग 10 किलो दूध, 100 रुपये में 10 किलो दूध हम लोग बना सकते हैं। और जो दूध हम लोग बनाकर पिला के दिखाए कि अगर आप लोग इसका यूज करिएगा तो हमें बहुत सा बीमारी हम लोग का जो अभी
शुगर की बीमारी जितने भी है उस पर भी अभी काफ़ी फायदे किया जा सकता है, जिससे इकोनॉमिकल लोग आदमी को फायदा होगा और देश का तरक्की होगा। ओके, थैंक यू। कुमार झा के साथ कैमरामैन अजीत कुमार झा के साथ शंकर जी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।